बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याअ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफि वल जूइ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल-फ़ातिहा। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार मेरे भाइयों और बहनों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से नाउमीद दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से नाउमीद दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती, नई आंधी, नई तूफान पैदा कर। इलाही अब मिटा जाता है इंसाफ दुनिया से, इलाही अब मिटा जाता है इंसाफ दुनिया से। हुसैन इब्ने अली जैसा कोई जीशान पैदा कर, हुसैन इब्ने अली जैसा कोई जीशान पैदा कर। इलाही मेरी दुनिया मोहब्बत हो, मेरी उक़बा मोहब्बत हो, मेरी दुनिया में मालिक तू नया अरमान पैदा कर। नज़र पड़ जाए जिस दिल पर बने वो नूर का पैकर, नज़र पड़ जाए जिस दिल पर बने वो नूर का पैकर। मालिक हमारी नज़रों में तासीर वो रहमान पैदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप जहाँ बैठे हैं ये वो अज़ीमुश्शान बाबरकत ज़ात से इस महफिल का ताल्लुक़ है, जिसे हम हुसैन इब्ने अली शहीद करबला इमाम हुसैन के नाम से याद करते हैं और जानते हैं। अल्लाह का फजल है हम पर, आप पर, सारी कायनात पर, लेकिन बिलखुसूस अल्लाह ने हम पर करम फरमाया कि आज इस्लामी नए साल की पहली रात है। अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि नए साल की शुरुआत हम और आप अल्लाह के रसूल और उनके नेवासों के जिक्र से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी, उसका करोड़ों एहसान है कि हमें फिर ये एक और नए साल की नई रात में बैठने का सआदत हमें मिला। ये महफिलें हर साल मुनाकिद होती हैं, हर जगह, हर गली, हर शहर, हर नगर में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम इस महफिल में आ सकें। बहुत सारे लोग इससे पहले महफिल में बैठे रहे होंगे, आज नहीं है,
दुनिया से कूच कर गए, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि हमें फिर मैसर हुआ, हमें फिर इमाम हुसैन के सदक़े में हमें फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठना नसीब हुआ। तो आइए हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। उससे पहले इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें झूम कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और झूम कर दरूद का हदिया पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुक़द्दस भाइयों और बहनों, ये महफिल आपने मुनाक़िद की, आप लायके मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की मोहब्बत के सदक़े में परवरदिगार हमारी इन मेहनतों और मशक्क़तों की भरपूर जज़ा अता फरमाए। दुनिया में बेशुमार महफिलें मुनाक़िद की जाती हैं, संवारी जाती हैं, मनाई जाती हैं, बर्पा की जाती हैं, लेकिन हर एक महफिल का ताल्लुक अलग अलग होता है। हर एक मजलिस निस्बत अलग अलग होती है, लेकिन जिस महफिल को आपने संवारा है, रचाया है, वो महफिल दुनिया के तमाम मजलिसों से एक इनफरादी शान रखती है, क्योंकि इस मजलिस का ताल्लुक दुनिया के किसी और डिपार्ट से नहीं है, बल्कि ये शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तनज़्ज़लुर रहमा इंद ज़िक्र सालिहीन, जहाँ सालिहीनों का जिक्र हो, जहाँ अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अब मुझे आप बताइए, अल्लाह के महबूब बंदे दुनिया में बेशुमार हैं, जिसमें गौसो ख्वाजा कुतुब अब्दाल हैं, उनके जिक्र की जाए, उनकी महफिल सजाई जाए, उनमें बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके महबूबीन का जिक्र किया जाए, तो अल्लाह की रहमत वहाँ उतरती है, रहमत खुदावंदी का नुज़ूल होता है। तो मुझे बताओ, ये महफिल इमाम हुसैन और तमाम अहले बैत से ताल्लुक़ रखती है, जो गौसो ख्वाजा और अल्लाह के महबूब बीन से बहुत बुलंद मर्तबा वाले हैं, वो सालिहीन नहीं हैं बल्कि सालिहीनों के सरदार हैं। जब उनका जिक्र होगा तो यहाँ रहमती खुदावंदी का नुज़ूल क्यों नहीं होगा? हम पर आप पर अल्लाह की रहमत क्यों नहीं बरसेगी अगर हमारी नीयतें सच्ची हो? तो मेरे मोहतरम,
तो ये महफिल पाक जो है बड़ी अजमत वाली है, बड़ी बरकत वाली है, उस ज़ात से बिलखुसूस ताल्लुक़ रखती है जिसे नवासे रसूल कहते हैं। इसमें अल्लाह की, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल के आल की, औलिया अल्लाह की, सबका जिक्र होगा, सबका जिक्र होगा और सबसे हम फैज़ हासिल करेंगे। आप यूँ ना समझें कि मैं आके बैठा हूँ। एक तो ये हमारे हम जहाँ बैठे हैं ये औलिया के, औलिया का आस्ताना है, उनके दामन में बैठे, उनके सामने, और अल्लाह के महबूबीन का जिक्र करने बैठे। लेकिन आप यूं समझिए कि ये जो महफिल आपने मुनाकिद की है, ये महफिल नहीं बल्कि इमाम हुसैन का दरबार है। और आप नीयत करें कि हम इस दरबार में रोज़ाना यानी 10 रातें आकर के इमाम अली मुकाम के दरबार में हाज़िरी देंगे, और उनके दरबार में हाज़िरी देने वाला खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। क्योंकि वो कौन है, उनकी ज़ात कौन है, आप अंदाज़ा लगाओ। इमाम हुसैन वो हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसनो वल हुसैनो, अल हसनो वल हुसैनो शबाबे अहले जन्ना, सैयद शबाब अहले जन्ना, कि मेरे हसन वो है, मेरा हुसैन वो है कि जो तमाम जन्नती जवानों का सरदार है, तमाम जन्नती जवानों का सरदार है, जिसकी माँ खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा निसाउल आलमीन यानी तमाम आलम के औरतों की सरदार है, जिसका बाप अली इब्ने अबू तालिब तमाम वलियों का सरदार है, जिसका नाना सैयदुल मुरसलीन तमाम नबियों का ताजदार है। ये उसकी महफिल है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मेरे नवासे अल हसन वल हुसैन सैयदुश शबाब अहले जन्नह, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। यूं फरमाया, जवानों के सरदार हैं तो जन्नत में और लोगों का सरदार कौन होगा? वहाँ तो और लोग होंगे ना भाई। हम इंसान हैं, हम में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, ज़ईफ़ा भी हैं। तो जवानों का सरदार कहा गया तो जहन में एक सवाल आता है, और लोगों का कौन सरदार होगा? तो आओ मैं एक हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन वाक़या मैं आपके सामने रखूं। मदीना के ताजदार, हमारे तुम्हारे बल्कि सारी कायनात के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। इतने में मदीना की गलियों से एक ज़ईफ़ा बूढ़ी खातून, एक माजी तशरीफ़ लाई, करीब आकर के सलाम किया और बैठ गई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कर दें या मुझे कोई अमल बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें कि अल्लाह हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे।
माँ जी कह रही हैं कि आप मुझे कोई अमल बता दें कि जिसके करने से अल्लाह मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो मुस्कुराए और फिर फरमाया कि ऐ बूढ़ी खातून, तू कह रही है कि कोई अमल बता दो ताकि जन्नत में मुझे आला मकाम मिल जाए, जबकि तेरे जैसी बूढ़ी जन्नत में जाएगी ही नहीं। इतना सुन करके उस बूढ़ी अम्मा की तो हालत खराब हो गई। नबी कह रहे हैं कि मेरे जैसी बूढ़ी जन्नत में जाएगी नहीं, तब कहां जाएगी? ईमान मैं लाई हूं, अमल मैं करती हूं, मैंने कुफ्र के हालत को छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा, नमाज कायम की, रोजा कायम किया, नबी के नबूवत का इकरार किया, खुदा के वहदानियत का इकरार किया, और नबी कह रहे हैं मेरी जैसी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, तो फायदा क्या है? उस बूढ़ी खातून की तो हालत खराब हो गई, कुछ कह ना सकी नबी के सामने, बल्कि वो पीछे हट करके एक बाजू बैठ करके रोने लगी कि अल्लाह अकबर, आज नबी की बारगाह में क्या हुआ है, ये क्या फरमा रहे हैं? रोने लगती है। इतने में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। देखा कि माँ जी रो रही हैं, करीब गए, पूछा क्या बात है? कहा रे बिलाल क्या पूछते हो? नबी ने फरमाया मेरे जैसी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, तो भला रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी कम नसीबी बदनसीबी कहूं, अब मैं क्या कर सकती हूं? रो रही हैं। हजरत बिलाल भी थोड़ा सा चकरा गए कि वो दरबार है जहां रोने वाला रोते आता है और हंसते जाता है, और आज उस दरबार में ये खातून, ये माजी आई हैं और वापस रो रही हैं। मामला क्या है? आया दरबार में, आया, सलाम किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी अम्मा रो रही हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप करम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल, बूढ़ी माँ की तरफ से तुम आए हो, उनके तरफ से आए हो पूछने, जबकि तुम्हारे जैसा काला भी कोई जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे जैसा काला भी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने महबूब नबी के जबान से ये बात सुनी तो आपको चक्कर सा आ गया। किस बिलाल को कह रहे हैं? वो बिलाल जिसने कलमा पढ़ा, खुदा के वहदानियत को इकरार किया, जब रसूल की रिसालत को तस्लीम की, एक खुदा रसूल को मान लिया, तो जानते हो मानने में कितनी कुर्बानियां दी हैं। वो बिलाल जिन्हें मारा गया, जिन्हें पीटा गया, आग के अंगारों पर लेटाया गया, मक्का के गलियों में घसीटा गया, बहुत जबरदस्त आपको दुख दिया गया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, न कलमा छोड़ा, न इस्लाम छोड़ा, बल्कि नारा लगाते रहे। और आज उस नबी के जबान से सुन रहे हैं कि बिलाल तेरे जैसा काला भी जन्नत में नहीं जाएगा, तो बिलाल को चक्कर नहीं आ जाएगा? वो भी लौट गए और एक कोने में रोने लगे कि आज क्या हुआ है, मामला क्या है आज नबी के दरबार से, नबी का मूड। इतने में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में लकड़ी है, आपके काका चाचा हैं, आ रहे हैं। बाजू में देखा बूढ़ी अम्मा रो रही है, इधर देखा हजरत बिलाल बैठे गमजदा रो रहे हैं। क्या बात है बिलाल, क्या हुआ? उधर माजी रो रही, इधर तुम रो रहे, मामला क्या है? तो जब सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि बिलाल जैसा काला जन्नत में नहीं जाएगा, बूढ़ी माँ जैसी ज़ईफा बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, नबी ने कह दिया है, और नबी के जबान से जो निकल जाए कभी गलत नहीं हो सकती।
हजरत अब्बास धीरे धीरे आए, कहा भतीजे ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, क्या बात है? बिलाल उधर रो रहे हैं, बूढ़ी खातून उधर रो रही हैं, उन पर करम की जाए। आपने फरमाया चचा अब्बास, तुम भी उन दोनों की वकालत करने के लिए आए हो, जबकि तुम्हारे जैसा बूढ़ा भी जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अब्बास भी खड़े खड़े लाकड़ी हिलने लगी कि ये क्या मामला। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। याद रखो, कभी कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा लिया करते थे। अपने कहते हैं कि मजाक, लेकिन ऐसी मजाक नहीं किसी का दिल दुख जाए, किसी का दिल टूट जाए, दो में से किसी की जुदाई हो जाए, जैसे हम लोग कर लेते हैं। मुबाह मजाक कर लेते थे कि लोगों को फौरी तौर पर मजा आ जाए। कहा चचा अब्बास सुनो, बुलाओ बिलाल को मेरे सामने, बुलाओ खातून, बूढ़ी खातून को मेरे सामने। बुलाया गया, बैठाया गया, आप मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए फरमाया कि बिलाल रोना बंद कर दो, खातून मत रो, सुनो ए मेरे चचा अब्बास। आपने जो फरमाया, जो मैंने कहा नहीं कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो ऐसा जब मैं जहन में आया कि जवानों के सरदार हैं, दूसरे कहाँ जाएंगे? उसका जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल जन्नत में ना कोई काला नहीं जाएगा, ना कोई बूढ़ी जाएगी, ना बूढ़ा जाएगा। जन्नत में जाने वाला हर शख्स जवान होकर के जाएगा। जन्नत में कोई भी 35 से 40 उम्र सबकी होगी, सब जवान होंगे वहाँ बुढ़ापा ना बूढ़ा होगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना कोई काला होगा, ना कोई सांवला होगा, सब खूबसूरत और सब रोशन चेहरे वाले होंगे जन्नत में। कहा बिलाल खुश हो जाओ, तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे। माँ तुम भी जन्नती हो, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी कोई काला जन्नत में नहीं जाएगा। मतलब ये सब खूबसूरत होकर के जवान होकर के जाएंगे। तो पता ये चला कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाब अहले जन्ना, मेरे हसन मेरे हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। पता चला सारे जन्नतियों के सरदार होंगे, सब जवान होंगे और सब के सरदार हसन और हुसैन होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम, सलातु सलामन दाइमन सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने महफिल को, बज़्म को दरूद से बिल्कुल सजा के रखते हैं। क्यों? ये हमारी पहचान है, हक जमात की ये पहचान है। मैं आपको बताऊं, हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते साहिबजादे के साहिबजादे पर पोते कौन है? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। आपसे लोगों ने सवाल किया कि आप सैयदी, ए मेरे सरदार, वो दौर आ जाए जब तमाम फिरके पैदा होने लगे, उम्मत में फिरके पैदा होने लगे और हर फिरका कहे मैं सच्चा हूं, मेरे पास आओ, मैं सही हूं, मेरे साथ आओ। तो उस दौर में क्या पहचान होगी अहले हक की? उस दौर में क्या पहचान होगी सच्चे की? क्योंकि नबी ने फरमाया है सच्चे तो 72 नहीं 73 होंगे। बनी इसराइल में 72, तो मेरी उम्मत में 73 होंगे। और फरमाया कुल्लहुम फिन्नार, हर एक फिरका जहन्नमी होगा, जहन्नम में जाएगा।
इल्ला वाहिदा, मगर एक, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा वही जन्नती होगा, वही सच्चा होगा, वही सिराते मुस्तकीम पर होगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो पूछा कि हुजूर क्या पहचान होगी सच्चों की? जो अहले सुन्नत होंगे, नबी और असहाब के रास्ते पर चलने वाले होंगे, उनकी क्या पहचान होगी? तो आपने फरमाया, आपने जवाब कितना प्यारा दिया। आपने फरमाया अलामत अहले सुन्ना कसरती सलाते अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत हक की ये पहचान होगी कि वो कसरत से अपने रसूल पर दरूद व सलाम पढ़ते होंगे। ये पहचान हमारी है। अब आप देख लो कि जमात में ज़्यादा सलाम और दरूद पढ़ने वाले कहाँ मिलेंगे, और जो जमात मिले कसरत से, यानी शुरू करें तब भी पढ़ें, बीच में पढ़ें, आगे पढ़ें, पीछे पढ़ें, दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें। जिस जमात को देख लो सबसे ज़्यादा सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, समझ जाओ यही अहले हक़ हैं, यही सच्ची जमात है, यही वो जमात है जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला वाहिदा, एक वो हक जमात होगी जो जन्नती होगी। तो मुझे बताओ कौन लोग पढ़ते हैं? आपको कहना पड़ेगा अहले सुन्नत वल जमात, जिनके मजहब में सलाम पढ़ना शिर्क हो, जिनके जमात में दरूद पढ़ना कोई माना नहीं हो, बिदात कहते हो, उसे आप कैसे हक कह सकते हैं? ये हमारी पहचान है कि हम हमेशा दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर चाहते हो क़यामत के दिन मेरे करीब तर होना, तो सुनो वो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होंगे, ज़्यादा करीब होंगे जो मुझ पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते होंगे। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप दरूद पाक पढ़ते रहिए, मजलिस को अपने दरूदों से तर रखिए। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम सलातु सलामन दाइमन सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको मैं बताऊं दरूद पाक की बरकत और उससे फ़ायदा क्या होता है। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु रिज़वान फरमाते हैं, एक वाक़या उन्होंने नकल किया है और बड़ा प्यारा वाक़या है, जिससे पता चलता है कि दरूद पाक की कितनी बरकत है और फ़ायदा कितना है। फरमाते हैं एक आदमी शख्स हज की नीयत करके हज पढ़ने के लिए गया, और उसी हाजियों के जमात में हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने ज़माने के वली, अपने ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो वो बयान करते हैं कि हम हज के अरकान अदायगी के बाद हम तवाफ कर रहे थे। मैंने देखा एक जवान जो है तवाफ के दरमियान बार बार दरूद पाक पढ़ रहा है, हर चक्कर में दरूद पाक पढ़ रहा है, हर अरकान में दरूद पाक पढ़ता है। मैंने देखा सही करते हुए हर चक्कर में वो दरूद पाक पढ़, हर जगह मैंने देखा। अचानक मेरे सामने जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि ऐ नौजवान, क्या तुझे कोई और दुआ नहीं याद आती है? नहीं आती है? तवाफ में अलग अलग दुआएं पढ़ी जाती हैं, सही में अलग पढ़ी जाती है, हर चक्कर में अलग अलग पढ़ा जाता है, लेकिन तू देख रहा हूं कि हर मौके पर, हर चक्कर में, हर जगह तू दरूद पाक पढ़ता है, क्या तुझे दुआ और नहीं आती है? उसने कहा मुझे आती है। कहा तो क्या वजह है कि सिर्फ दरूद पाक पढ़ता है? उसने कहा आप कौन हैं? कहा मैं सुफियान सौरी। बताया तो
चूंकि वो ज़माने में मशहूर से उसने देखा नहीं था, हाथ पकड़ लिया दस्तबोसी की, कहा हुजूर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, वरना मैं बताता नहीं। कहा मामला क्या है? कहा मामला यह है कि हज की नीयत से मैं और मेरे वालिद यानी बाप दिकरा बे हज पढ़ने के लिए आ रहे थे। अभी मक्कतुल मुकर्रमा चंद मंजिलों के फासले पर था कि मेरा बाप बीमार पड़ गया। हम परेशान हो गए, जो बना वो इलाज किया, जो बना मैंने की, लेकिन मेरे वालिद को कोई राहत नहीं मिली, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गए। मैं घबरा गया, मुसाफिरी, अभी हमें हज करने के लिए पहुंचना था, हम कई मंजिल पीछे रह गए, बाप का इंतकाल हो गया, परेशान हो गया। मैंने अपने वालिद को लेटा दिया, लेकिन अचानक मैंने फिर जब चद्दर उनके चेहरे से हटाई तो मैं बिल्कुल घबरा गया कि मैंने देखा मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल काला हो गया है और जानवर जैसा हो गया, बड़ा भयानक हो गया। मैं घबरा गया कि अल्लाह ये क्यों हो गया है। कफन दफन के इंतजाम के लिए मैं फिक्रमंद था। एक फिक्र और लग गई कि मेरे बाप का चेहरा ये जानवर जैसा हो गया है, काला हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कल कोई काफिला आएगा, मदद लूंगा, दफन कफन, लोग क्या कहेंगे। मैं बड़ी फिक्र में था और बैठा रहा। रात के सन्नाटे में न गांव है, न घर है, न कुछ, तनहा जंगलो बयाबान, रेगिस्तान का वो रास्ता, वो मौका था। मैं थक गया तो उसने कहा पिछला पैर होते होते मुझे नींद आ गई, और नींद आई तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। जब करीब आए तो मैंने देखा बहुत ही नूरानी शक्ल वाला, बड़ा ही खूबसूरत चेहरे वाला करीब आ रहा है। जैसे जैसे करीब आता है खुशबू फैलती जा रही है, फिजाओं में खुशबू फैलती जा रही है। जब करीब आया तो मैंने देखा वो डायरेक्ट गया और मेरे वालिद के चेहरे से चद्दर उठाया, हाथ फेर दिया। मैं भी देखने के लिए पहुंचा तो मैंने देखा जैसे ही आने वाले शख्स ने हाथ फेरा, मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल रोशन हो गया, काला था गोरा हो गया, जानवर जैसे था बिल्कुल नूरानी हो गया। मैं फरते मुशर्रत से झूम उठा और वो नूरानी शक्ल वाले ने कहा घबराओ नहीं, सुबह होते ही यहाँ कुछ लोग आएंगे, तुम्हारे इंतजाम हो जाएगा कफन दफन का। जब वो जाने लगे तो मैंने उनके दामन को पकड़ लिया कि सैयदी मेरे मोहसिन, आपने एहसान किया इस जंगल में, मैं परेशान था अपने बाप के इस मौत पर और उनके चेहरे बिगड़ने पर, आपने एहसान किया है। जाते जाते ये तो बता दो कि आप कौन हो। कहा मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। फरते मुशर्रत से वो झूम उठा। कहा हुजूर क्या मामला है। कहा तेरा बाप हज करने के लिए आ रहा था और ये ब्याज के पैसे की धंधा लेती देती करता था। ये ब्याज खोर था, ब्याज खाया करता था, सूद खाया करता था, और अल्लाह का वादा है जो सूद खाएगा मैं उसके चेहरे को जरूर बदल दूंगा, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में। तो अल्लाह ने इतना करम किया कि दुनिया में उसका चेहरा बदला, आखिरत में नहीं। और तू पूछ रहा मामला क्या है। चूंकि तेरा वालिद गुनाह जरूर करता था, ब्याज के पैसे से वो हज पढ़ने के लिए आ रहा था, लेकिन हर रोज सोने से पहले मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ा करता था। आज 2 दिन से दरूद मुझ तक नहीं पहुंचा, उस पर आफत आ गई, मुझको पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए आ गया। जो मुझ पर दरूद पढ़ता है, रोजाना मुझे दरूद भेजे,
और वो मुसीबत में आ जाए, मुझे पुकारे, तो मैं ज़रूर उसकी मुसीबत में हाजिर होता हूँ। मुझे पुकारा, इसीलिए मैं आया। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि एक गुनहगार दरूद पढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे संकट मौके पर तशरीफ लाएं और उसकी मुसीबत को दूर कर दें। वो नौजवान कहता है, सुबह मैं उठा, चद्दर उठा के देखा तो मेरे बाप का चेहरा नूरानी था और सारा इंतजाम हो गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के अरकान कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह की नाफरमानियाँ करके नहीं, वरना उसका अंजाम बुरा होता है। आज बहुत सारे लोग हज करते हैं और हज करना चाहिए। अगर आप पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आपको इरादा करना चाहिए, नीयत करनी चाहिए। चूँकि फ़र्ज़ है, कहीं ऐसा ना हो फ़र्ज सर पे हो, उससे पहले मौत आ जाए, तो उससे पहले आप अल्लाह के अता करदा माल से अपने फ़र्ज को उतार लें। इसी में गनीमत है। ये बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी बाबरकत वाली चीज़ है। अल्लाह का वादा है, हज करो, मालदार हो जाओ, लेकिन सही माल से, ब्याज के माल से नहीं, हराम के माल से हज करना भी हराम है। हज की अहमियत देखो। हमारे तुम्हारे आका इमाम हुसैन, इमाम हसन पैदल हज करने हर साल जाते थे। 25-25 हज पैदल किया। कहाँ मदीनतुल मुनव्वरा, कहाँ कूफा। मदीना मुनव्वरा रहते थे, लेकिन अपने वालिद के ज़माने में कहाँ रहते थे, क्योंकि वो दारुल हुकूमत था। पैदल 25-25 हज हसनैन करीमैन ने अदा की, और उस अदायगी की बुनियाद पर आपको फजीलत बता रहा हूं कि फजीलत समझो। एक मर्तबा इमाम हसन रदी अल्लाह ताला तबीयत कुछ खराब हो गई और हज के काफिले तैयार हैं, झुंड के झुंड, गिरोह के गिरोह तैयार हैं जाने के लिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई के घर गए कहने के लिए कि भाई आप फेरी अपने सवारी ले ली, तबीयत कुछ नादाद है तो सवारी ले लें, सवारी से जाएंगे। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, खुदा के दरबार में जा रहे हैं, और खुदा के दरबार में जाने के लिए सवार होकर जाना अच्छा नहीं लगता है। मालिक के दरबार में सवार होकर के जाना ये अच्छा नहीं है, बल्कि कदम कदम पर उस मालिक की शुक्रिया का सजदा अदा करते करते जाना चाहिए। और आज आपने फरमाया कदम कदम पर उसकी शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें बुलाया अपने दरबार में। कहाँ मालिक, उसका दरबार, और हमको बुलाया, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कदम कदम पर। लेकिन आज कदम कदम पे क्या होता है, हर एक नई क्लिप आती है, नया वीडियो आता है, नए फोटो आते हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। बताइए, ये हमारी इखलास है, ये नीयत है? अल्लाह हमको नेक तौफीक दे, नेक नियति के साथ अल्लाह के फ़राइज़ अदा करें। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम अपनी इस बज़्म को दरूद पाक से सजा के रखेंगे। आज हमारा ये पहला प्रोग्राम इमाम अली मुकाम की मजलिस की पहली शब है, और हमें धीरे धीरे 10 रातों तक उनके जिक्र में, उनके फिक्र में, उनके याद में हमें गुजारना है। और याद रखो, ये गुजारना, अगर आप नेक नियति के साथ यहाँ आते हैं,
आपको सच्ची अकीदत हसनैन करीमैन से, तो आपका बैठना ही इबादत होगा, आपका जागना इबादत होगा, बैठना इबादत होगा, आपकी अगर नीयत सच्ची है तो। ये कोई और हस्ती नहीं, ये हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये निवासे हैं। आपने फरमाया ये मेरा हसन, ये मेरा हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। तो आप अगर इमाम अली मुकाम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में आते हैं, तो आपसे नबी मोहब्बत करेंगे, और नबी जिससे मोहब्बत करें खुदा उससे मोहब्बत करता है, और खुदा जिससे मोहब्बत करे मेरे दोस्तों वो बख्श दिया जाता है। तो हमें 10 दिन यहाँ आना है, लोगों को लाना है, हम क्या दे सकते हैं? अहले बैत और अहले बैत के सरदार सैयदुस शुहदा इमाम अली मुकाम अपने खानदान के साथ कुर्बान होकर के जो एहसान किया है हम पर, उसकी अदायगी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मौका आ जाए, उनके मुहर्रम के महीने आ जाएं, तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उनकी मजलिस में, उनकी महफिल में, उनकी याद में बैठ करके अपनी गुलामी का सबूत तो दे सकते हैं। यही सच्चों का सेवा है, यही सच्चों का सेवा है। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम टहल, ये वो मोबाइल में क्लिपों देख करके ओटों पर बैठकर बिस्तर पर जाग रहे होंगे। ये अल्लाह की बड़ी तौफीक है कि आप यहाँ आए हैं। हम अपने नबी के निवासों की याद और मोहब्बत में आते हैं, यही सच्चे मुसलमानों का सेवा है। अल्लाह ताला हम सब के आने को और इस महफिल पाक में बैठने को कबूल फरमाए। तो इंशाअल्लाह रहमान आप आएंगे और धीरे धीरे महफिल आगे बढ़ती रहेगी। फिर आपको अल्लाह के रसूल के निवासों की और उनकी ज़िंदगी की ताबनाकियाँ, उनके उसवे हसना और बिलखुसूस करबला के दास्तान आप सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा, और सुन करके हमें उन वाक़यातों से, उन बयानातों से अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाना है। ये दास्तान और ये बयान सिर्फ सुन करके भुला देना ये हमारा सेवा नहीं। मकसद ये है कि हम सुन करके अपनी अमली पैराए में उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनके कारनामे, उनकी हक्कानियत, उनकी सच्चाई अपने अंदर हम लाने की कोशिश करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आज की महफिल पर ख़त्म किया जाए, फिर इंशाअल्लाह रहमान कल वक्त की पाबंदी के साथ, हम तो आते ही हैं, आप भी पाबंदी के साथ बैठेंगे, इंशाअल्लाह रहमान मज़ा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अब सलाम पढ़ा जाए। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयब
के शमशो दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चाँद सा, दिल करो ठंडा मेरा अकबो कफे चाँद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। और कोई गैब क्या का तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या का तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद्दल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या नूरल्लाह। तशरीफ रखें। अल-फातिहा। ए मालिक मौला परवरदिगार
बादशाह बेनियाज़ा इस मजलिस पाक को मौला तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला इस मजलिस में जो ज़िक्र खैर हुआ, इमाम हुसैन नवासे मुस्तफ़ा की मोहब्बत अक़ीदत में जिन लोगों ने महफ़िल को मुनाक़िद की, नियाज के एहतमाम किया, जो लोग आए मौला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। बिलखुसूस हुज़ूर सैयदुश्शुहदा इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में इसका सवाब नज़र करते हैं। मौला कबूल फरमा। बादहू तमाम को गौसो कुतुब अब्दाल मोमिनीन मोमिनात सबको रूहों को इसका सवाब अता फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने बज़्म हुसैन को सजाया है मौला, उन्होंने नीयत की है 10 दिन बारगाह हुसैनी में हदिया पेश करने की। ए अल्लाह, उन्हें तू नेक तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, लोगों को बज़्म पाक में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग आते हैं मौला, उन्हें हुसैन का सदका अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।